हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास ऑफ डे 16। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में स्टडी किया टेंस के बारे में। मैंने आपको टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने बताया था टेंस के कितने प्रकार होते हैं और हर एक टेंस का कितने फॉर्म्स होते हैं। तो हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं और उन टेंस में ईच टेंस हैज़ 4 फॉर्म्स, मतलब प्रत्येक टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं और इस प्रकार से 12 फॉर्म्स का 12 जो है फॉर्म्स ईच टेंस का टोटल नंबर ऑफ टेंसेस कितने हो गए 12, जो हमें स्टडी करना होगा। आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगी वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जैसा हमने देखा, प्रेजेंट टेंस के भी क्या होता है, 4 फॉर्म्स हैं। कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल, जिसको कहते हैं, इसको कहा जाता है अनिश्चित काल, अनिश्चित या सामान्य, जो वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस, और होता है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। चालू वर्तमान काल, संपूर्ण वर्तमान काल, संपूर्ण चालू वर्तमान काल। आज हम जिस डे स्टडी करेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनिट और सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो चलिए हम स्टडी करते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का को जब हम सेंटेंसेस हम बनाते हैं, सेंटेंस तो हमें पता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू एंड आई होप यू हैव फुली अंडरस्टूड हाउ टू फ्रेम सेंटेंस। तो सेंटेंस के जो पार्ट्स है, दैट यू मस्ट नो, दैट यू शुड नो हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अब हमने देख लिया कि सेंटेंसेस के पार्ट्स क्या होते हैं और सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाता है। तो अब नाउ इट इज वेरी इजी हियर टू अंडरस्टैंड टेंसेस। अब हमारे को टेंस को समझने में बहुत ही सरल होगा। जैसे मैं बताती हूँ आपको, सबसे पहले हम ले रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट या जिसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका मैंने आपको अभी हिंदी बताया कि या तो अनिश्चित काल या सामान्य वर्तमान काल इसको कहा जाता है। अब सामान्य वर्तमान काल में पहले जब हम इसकी स्टडी करेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है, जो हमें हमारी इंग्लिश में बोलने में हमें मदद करेगा, लेकिन इसके यूज के पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले तो अब इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि अनिश्चित काल। अनिश्चित काल मतलब हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कार्य जो है वो खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, कब चालू हुआ कब खत्म हुआ, इसके बारे में कोई निश्चितता नहीं है। डेफिनेट टाइम हमें इसमें पता नहीं चल रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, इनडेफिनिट टेंस कहा जाता है। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित काल। अब इसमें आप देखेंगे कि अनिश्चित काल में ज्यादा करके जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें होता है ता, ती, ते, ता, ती, ते, है ना। ये इस टाइप के जो लास्ट में जो आता है उसके सफिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, ता, ती, ते, है ना। या तो होगा कर्ता, करती, है ना, और ता, ती, ते और ते। इसके साथ हम देखते हैं कि ता, ती, ते में हम ये बोलेंगे है तो रहेगा ही, क्योंकि क्या है जो है वो क्या बता रहा है या है, ये हमारा क्या बताता है, प्रेजेंट टेंस का हमें इंडिकेट करता है, हमें बताता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो है या है ये भी मैंने आपको पहले कई बार समझाया है, तो ये तो होगा ही, लेकिन लास्ट में इसमें ता, ती, ते, ये जो वर्ड्स लास्ट में आएंगे
तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये प्रेजेंट टेंस में को इंडिकेट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जो बताते हैं और साथ में है या है होगा। अब जैसे इसका पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मतलब संरचना। किसकी संरचना? सेंटेंस की, वाक्य की संरचना। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस फॉर द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या उसके लिए स्ट्रक्चर कैसा होता है सेंटेंस का। अब हमें स्ट्रक्चर तो जनरल स्ट्रक्चर तो वी नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट वी नो वेरी वेल। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब मतलब क्रिया एंड ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। ये हमें बहुत अच्छे से पता है। अब जबकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें पता होना चाहिए कि वर्ब का फॉर्म क्या होगा, है ना। अब जैसे मैं देखूं सब्जेक्ट में, हमेशा सब्जेक्ट आपको पता है कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आपको मालूम है कर्ता, क्रिया का V1 और उसमें क्या ऐड होगा? S और ES प्लस क्या हो जाता है? कर्म। अब यहां पर हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि उसमें सेंटेंस कैसे बनेगा, है ना। सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें पता है, लेकिन उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, क्योंकि हमने देखा है कि टेंस में हमेशा क्या चेंज होती है? वर्ब चेंज होती है। जो वर्ब है वो समय के आधार पर चेंज होती जाती है। मतलब क्रिया ही समय बताती है, क्रिया का समय जो हमें पता चलता है। तो जब क्रिया का समय पता चलता है टेंस में, मतलब समय के साथ क्रिया जो है वो बदलेगी। तो यहाँ पे हमने देखा कर्ता क्रिया का V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने V1 लिखा है, मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं V1। V मतलब वर्ब, 1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने जैसा कि वर्ब के 4 फॉर्म्स पता है हमें, हमने प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, और उसमें ING फॉर्म। तो हम जो इसमें लेंगे वो फर्स्ट फॉर्म लेंगे जो प्रेजेंट होता है ना। अब यहाँ पे कैसे करेंगे हम? अगर सब्जेक्ट क्या है, हमने पहले बताया था मैंने आपको कि यदि सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर है, ही, शी, इट, और एक वचन होता है, एक वचन यानी सिंगुलर। ये सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, है ना। और यदि एक वचन सब्जेक्ट होगा तो हम क्या लगा देंगे? वर्ब में S या ES लग जाता है। वर्ब में क्या ऐड कर देते हैं? S या ES। और वर्ब में S या ES कब लगता है ये भी मैंने बताया है कि अगर वर्ब में O होता है, GO गो, तो हम क्या लगाएंगे? ES। और अगर ओनली E लिखा हुआ है तो जैसे राइट, WRITE, तो हम क्या ऐड करेंगे? S। तो इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है ये? वर्ब पे, कि वर्ब का किस वर्ब, विच वर्ब टेक्स S, विच वर्ब टेक्स ES। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे हमें S लगाना है और कहाँ पर ES। ये भी मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझाया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। मतलब यहाँ पर क्योंकि GO था तो इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? ES, GO प्लस ES, गोज कर दिया इसको। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक वचन अगर करता है, तो हम वर्ब में इधर S और ES इज एडेड। तो या तो S ऐड होगा या ES ऐड होगा। और वह स्कूल जाता, जैसे मैंने आपको बताया ता, ती, ते इसमें ऐड होता है, तो इसमें क्या ऐड हुआ? ता, जाता। तो ये क्या हो गया? सिंपल। अब इसी प्रकार से इसका एक और रूल है, ये मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया, इसी में सेकंड, अगर I, you, we, they, ये भी क्या होते हैं? These are also subjects।
इसको सब्जेक्ट के फॉर्म में दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज सब्जेक्ट, इनको सब्जेक्ट के रूप में यूज, कर्ता के रूप में इन शब्दों को यूज किया जाता है। अब इसमें अगर हम देखें आई यू वी दे या कोई भी प्लूरल मतलब सब्जेक्ट होगा, प्लूरल मतलब बहुवचन, बहुवचन मतलब एक से ज्यादा, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूं। तो वहां पर क्या लगेगा, एस एस नहीं लगेगा, वहां पे क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ एस एस नहीं लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई एस एस नहीं लगेगा, मतलब कर्ता और प्लस क्रिया का प्रथम फॉर्म रूप प्लस कर्म। अब इसको यदि हम करें कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमने क्या लिया, आई, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। अब आपने देखा यहाँ पे ता फिर आया, अगर चाहे तो इसमें ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। अब आपने देखा यहाँ पर कि जब हमने देखा फुटबॉल खेलता है या फुटबॉल जब वो प्ले था तो हमने एस लगाया, जब ओ था इसके एंड में तो हमने एस लगाया, प्ले है तो ये क्या, इट टेक्स ओनली एस, दिस वर्ब टेक्स ओनली एस, प्ले प्लस एस हमने क्या लगा दिया इसमें, प्ले में क्या ऐड किया, एस ऐड किया, क्योंकि जब सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमने एस ऐड किया। जब प्लूरल आई को वी टेक आई एज प्लूरल, इंग्लिश में आई को प्लूरल ही माना जाता है, वैसे वो सिंगुलर होता है बट ऑलवेज इट टेक्स प्लूरल वर्ब। तो इसमें आई में हमने क्या किया, एस एस नहीं ऐड किया, तो इस तरीके से ये क्या हुआ, इसमें एस ऐड किया, इसमें प्ले में एस नहीं ऐड किया, और दोनों में ताता आ रहा है, मतलब ये भी क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये इसका फर्स्ट रूल है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। ये मैंने आपको समझाया कि सब्जेक्ट प्लस V1 SES, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में SES ऐड होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब पे SES नहीं ऐड होगा, वो सिर्फ सिंपली हम क्या लिख देंगे, उसको फर्स्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके ऑब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब ये तो हमें पता चल गया कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन अब हमें मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज होता है, इसका यूज कहाँ है ना, किस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में या हमारी स्पोकन इंग्लिश में। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये मैं आपको समझाती हूँ। So present indefinite or simple tense is used. Number one, use of present indefinite tense. अनिश्चित काल, अनिश्चित वर्तमान काल, काल का उपयोग। अब कहां कहां उपयोग होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हमें समझना पड़ेगा। तो नंबर वन, इसका जो उपयोग होता है वो होता है हैबिचुअल एक्शन, और रिपीटेड एक्शन। हैबिचुअल को बोलते हैं आदत वाले और दोहराए जाने वाले। कार्यों में कैसे, हैबिचुअल मतलब जो हम हमारी डेली आदत में है, जो हम हैबिचुअल को ये भी कह सकते हैं अपनी रूटीन, डेली रूटीन में आने वाले।
जो हमारी डेली रूटीन होती है उसमें हम क्या करते हैं, अगर हम डेली रूटीन में कोई सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे मैं बोलूंगी आई स्टडी, आई गेट अप एट 6 o'clock, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, ओके, आई गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। तो ये मैंने क्या बताया, मैं रोज जाती हूँ, मैं रोज स्कूल जाती हूँ, मैं रोज दूध पीती हूँ, मैं सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ, है ना, मैं रोज घूमने जाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने जो सेंटेंसेस बताए जो हमारी डेली रूटीन के या हैबिचुअल एक्शन के, वो कैसे में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर में हम उसको यूज करेंगे, उस स्ट्रक्चर को सेंटेंस में। तो पहले वाला है कि आदत वाले या दोहराए जाने वाले। अब ये जो हमारी आदत या जो रिपीट होता है, जैसे मैं आई गो टू स्कूल एवरी डे, मतलब डेली में क्या करती हूँ, स्कूल जाती हूँ। एवरीडे जाती हूँ मतलब दिस इज रिपीटिशन ऑफ एक्शन, हमारा जो काम है वो क्या हो रहा है, एवरीडे रिपीट होता है प्रतिदिन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दोहराए जाने वाले कार्य। अब जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको कि अब हैबिचुअल एक्शन का है कि आई गेट अप एट 6 AM in the morning, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। अब आपने देखा ती, ता हमने लिया था, अब ती, ठीक है, क्या है लास्ट में, ती। इसी प्रकार से आई ड्रिंक मिल्क डेली, मैं प्रतिदिन दूध पीती हूँ। मतलब ये मेरी हैबिट है कि मैं दूध पीती हूँ, है ना। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, ये भी मेरी क्या है, हैबिट है। और प्रतिदिन आया मतलब डेली या एवरीडे, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो क्या होगा कि वो रिपीट हो रही है वो चीज, जिसको क्या कहा जाता है, रिपीटेड एक्शन। और इसी तरीके से हम और भी सेंटेंसेस ले सकते हैं इसमें। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं प्रतिदिन शाला जाती हूँ। अब आपने देखा इन सेंटेंसेस में ता, ती लास्ट में आया, और इसमें क्योंकि आय था तो हमने वर्ब में एस नहीं लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओनली हमने लिखा। तो ये हुआ क्या, पहला इसका यूज किसमें किया जाता है, हमारी डेली की हैबिचुअल एक्शन, हमारी डेली रूटीन में जो हम काम करते हैं, और जो एक्शन जो रिपीट होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या अनिश्चित वर्तमान काल का उपयोग किया जाता है। अब इसी प्रकार से इसका सेकंड हम बताएंगे, मैंने फर्स्ट बताया, अब इसको बताती हूँ और किसमें इसको यूज होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं। अब अगर हमें मालूम है कि कहाँ हम इसको यूज करेंगे, किस समय हमें इसको, किस टाइम पर हमको यूज करना चाहिए, तो हमें क्या होगा, ये इजी होगा इंग्लिश बोलने में, हम उन जगह पर इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। सेकंड आता है इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ। To express a universal truth, यानी सार्वभौमिक सत्य को बताने के लिए भी, यूनिवर्सल को क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक सत्य को बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सार्वभौमिक सत्य मतलब क्या होता है कि ट्रूथ दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो जो चीज सत्य है वो सत्य है, ठीक है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय के साथ ये कभी बदलेगा नहीं, और ये सभी के लिए सत्य होगा। अगर हम कभी है, जैसे हम बोल रहे हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ
हमारे देश में ऐसा होता नहीं, सभी पूरे विश्व में ये सब इस चीज को माना जाएगा कि हाँ ये सत्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, कह लें द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में से निकलता है या उगता है, कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो ये क्या है, दिस इज क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सही है। हाँ, सभी बोलेंगे इस चीज के लिए कि ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी परिवर्तित नहीं होगा वो पीरियड ऑफ टाइम। इट इज कंसिडर्ड टू बी वैलिड फॉर ऑल टाइम। इट इज कंसिडर्ड टू बी वैलिड फॉर ऑल टाइम एंड एवरीवेयर, एवरीवन। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सार्वभौमिक सत्य और यूनिवर्सल ट्रूथ। अब इसमें आप देखेंगे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूर्य, इसी तरीके से हम देखें द सन राइजेस इन द ईस्ट, द अर्थ moves round the sun, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये सही है, ये फैक्ट है कि यहाँ पर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ ऐसा कह रहे हैं, किसी दूसरे देश वाले बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं, गलत है। ये फैक्ट है, ये सही है। तो ये जो ट्रूथ है ये क्या है, वैलिड है, मतलब ऑल टाइम एंड एवरीवेयर और एवरीवन, ये सभी कह सकते हैं कि हाँ ये ऐसा होता है। तो ये क्या हुआ, सार्वभौमिक। ऐसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए कि ये इस तरीके से। अब जैसे हम कहेंगे कि वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, है ना, wood floats on water, क्या होता है, लकड़ी पानी पर तैरती है। दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट, ट्रूथ है ये कि हाँ लकड़ी जो है पानी पर। आप देखेंगे लकड़ी क्योंकि एक ही टुकड़ा था, हमने एक ही चीज थी, तो हमने क्या लगाया उसमें एस, फ्लोट के साथ क्या लग गया एस, तैरती, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा निकलता, लगाती, ताती, ये सब किसमें है, और है जो भी हो सकता है लास्ट में, और है या है भी होगा क्योंकि ये क्या है प्रेजेंट टेंस है तो इसमें होगा। तो ये क्या हुआ, हमने क्या देखा इसमें कि सार्वभौमिक सत्य को बताने के लिए भी क्या होता है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। फिर आता है आपका साइंटिफिक फैक्ट्स। साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक तथ्य। आप देखोगे कि जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं कि जैसे हम देखें क्या क्या चीज हो सकती है, द हार्ट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हृदय रक्त को शरीर के सभी भागों में भेजता है या पंप करता है। पंप करता है या भेजता है हम बोल सकते हैं। तो हार्ट क्या करता है, शरीर के पूरे सभी अंगों में, सभी भागों में क्या करता है, भागों में या सभी अंगों में क्या करता है, ब्लड भेजता है, तो पंप करता है ना। तो क्या हुआ, ये भी क्या है, दिस इज साइंटिफिक फैक्ट, यानी वैज्ञानिक तथ्य है कि हाँ हार्ट जो है पूरे शरीर में हमारे क्या भेजता है, रक्त भेजता है या रक्त पंप करता है ना। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं कि ये फर्स्ट वाला, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस,
पानी 100 डिग्री तापमान पर उबलता है। तो ये सही है कि 100 डिग्री पर क्या होता है, पानी बॉयल होता है। ये मैंने कुछ सर्टेन सेंटेंसेस दिए हैं। अब आता है कि हमें ये सब चीजें हमें मालूम होना चाहिए कि इसी प्रकार से हमने देखा साइंटिफिक फैक्ट में हम यूज करते हैं। फिर आता है कि टू एक्सप्रेस टू डिस्क्राइब an action that is to take place in the near future. मतलब किसको बताने के लिए, जो काम निकट भविष्य में होने वाले हैं, उनको बताने के लिए। मतलब निकट भविष्य में होने वाले कामों को भी बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई एग्जामिनेशन it starts from 15th March. मेरे परीक्षा 15 मार्च से शुरू हो रही है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रही है, क्योंकि जो निकट भविष्य में जो कुछ काम होने वाला है उसको भी जो शेड्यूल्ड प्लान है हमारा, है ना, जो प्लान्ड है कोई चीज, या हम कह सकते हैं टाइम टेबल है हमारा, प्लान्ड कोई चीज है या कोई टाइम टेबल है, शेड्यूल्ड जो टाइम है हमारा किसी चीज के लिए निकट भविष्य में या फ्यूचर टाइम में, तो वो जो टाइम टेबल या प्लान्ड थिंग्स हैं वो सब किस में होती है, वो क्या करते हैं, वो किस में बताया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो माय एग्जामिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 15th मार्च, मेरी परीक्षा 15 मार्च से शुरू हो रही है। अब यहाँ पे हो रही है, तो जब हम इनको क्या करेंगे, जब फ्यूचर टेंस में फ्यूचर में होने वाला कोई एक्शन है, कोई काम है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया, स्टार्ट्स, एस लगाया ना, वो हमें तो क्योंकि सिंगुलर था, एग्जामिनेशन एक वचन था, तो हमने क्या लगाया, स्टार्ट्स, और इसीलिए ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसी प्रकार से हम और भी सेंटेंसेस में बता सकते हैं कि when does your train leave, तुम्हारी ट्रेन कब छूटती है ना, तो कब तुम्हारी ट्रेन छूटती है, when does, हमने यहाँ पे क्या लगाया, does, हमने सीखे हैं इस टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो कब छूटती है, क्योंकि उसका शेड्यूल टाइम क्या है, फ्यूचर में, आने वाले निकट भविष्य की बात बता रहा, तो हम क्या लगाएंगे उसमें, डज। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि व्हेन विल योर ट्रेन लीव, व्हेन विल, तो फ्यूचर की में नहीं लिखेंगे हम उसको किस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। तो ये हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किन किन चीजों में होता है। व्हेन डज योर ट्रेन अराइव, तुम्हारी ट्रेन कब छूटती है, तो जो फ्यूचर में होने वाले एक्शन है उसके बारे में भी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज वहां पर भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें सेंटेंस कैसे फ्रेम किया जाता है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जिससे हम अपनी जो है इंग्लिश अच्छी तरीके से बोल पाएँ और हमें समझ में आए कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ करना है। इस तरीके से हमने ये स्टडी किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
यानी चालू वर्तमान काल के बारे में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।